नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करने वाले हैं जेलेंस्की के यूएस दौरे की। कड़वी यादों के साथ वो पहुंच चुके हैं एक बार फिर से यूएस, ट्रंप से मुलाकात करने। पर खास बात इस बार ये है कि जेलेंस्की इस बार अकेले नहीं पहुंचे हैं। हॉट टॉक होगी भी तो पैरवी करने के लिए कई सारे लोग रहेंगे। अब सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे देखे ये दौरे को? पिछली बार आपने देखा था जब जेलेंस्की पहुंचे थे यूएस, तो ट्रंप ने किस तरह से फटकार लगाई थी, खरी खोटी सुनाई थी। अब जब पहुंचे हैं तो दोनों की मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या क्या बातचीत हो सकती है और क्या सब कुछ सामान्य रहने वाला है या सब कुछ ठीक होने वाला है? देखिए ऋतु, ये बड़ा सवाल है कि अगर जेलेंस्की अमेरिका आते हैं और जाहिर है वो आएंगे, तो क्या पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? क्योंकि सबके मन में यही है। वो वाइट हाउस का वो तस्वीर याद है कि जब जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यू डोंट हैव कार्ड्स, आपके कार्ड ख़त्म हो गए। तो इस बार मुद्दा थोड़ा अलग है, क्योंकि जेलेंस्की के साथ यूरोपियन यूनियन के कुछ नेता होंगे, कुछ और बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे, और वो इस बात को तय करेंगे कि भाई अब जो पुतिन और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है, अब उसे कहीं किसी मुकाम तक लेके जाना है। अब इसमें दो बातें ये हैं कि जो ट्रंप ने पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल पर, उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जो क्रीमिया है उस पर यूक्रेन को अपना दावा छोड़ना पड़ेगा, और वो जो क्रीमिया है वो ओबामा के टाइम में रूस ने उसको एनेक्स किया था, यानी कि उस पर कब्जा किया था। दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि जो नाटो वाला जो मामला है जिस पर रूस भड़कता है, वो भी इस बातचीत से या पूरे इस युद्ध खत्म होने की शर्तों से बाहर है। यानी कि जो नाटो का एक्सपेंशन का जो यूरोपियन यूनियन चाहता है या यूरोप चाहता है कि नाटो का मेंबर यूक्रेन बने या और बाकी आसपास के जो मुल्क हैं वो बने, तो वो अब एक्सपेंशन बंद करना होगा। तो ये दो बड़े गतिरोध हैं जिन पर यूक्रेन को सहमति लेनी होगी, मतलब अपनी रजामंदी दिखानी पड़ेगी। साथ ही ट्रंप ने जो बात कही है वो ये बात कही है कि अब ये डिपेंड करता है जेलेंस्की पर। गेम क्या है? गेम ये है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत है, तो पुतिन ने अपना मामला साफ कर दिया ट्रंप के साथ कि मैं इन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं छोड़ूंगा। जो इलाके क्रीमिया समेत जो और बाकी इलाके हैं वो मेरे पास रहेंगे, और आप जो है उससे बात कर लो, हाँ। जेलेंस्की से, और अगर जेलेंस्की सहमत हो जाए तो ये युद्ध इमीडिएटली ख़त्म हो सकता है। तो अब कहें तो ये गेंद जो है जेलेंस्की के पाले में कर दी गई है पुतिन ने बहुत शानदार तरीके से। अब जेलेंस्की को फैसला लेना है। अब जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन मिलकर क्या फैसला करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे क्रेडिट लेना पुरानी आदत है अमेरिका की, यूएस की, ट्रंप की। पर जिस तरह से पुतिन से लगातार संपर्क, बातचीत और फिर ये जेलेंस्की से मुलाकात, ये क्या वाकई में जो गाड़ी है उसको पटरी पर लेकर आ पाएगी? क्या कुछ ऐसा दिखता हुआ नजर आता है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल जब जेलेंस्की आएंगे तो ट्रंप उनको साफ साफ बोल देंगे, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, आज जो उन्होंने पोस्ट लिखा है उससे साफ नज़र है कि भाई ये बात मान लो, हाँ। और ये बात मानते हो तो ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, अगर नहीं मानोगे तो लड़ाई जारी रहेगी। तो एक तरह से धमकी भी है। ट्रंप ने एक तरह से जेलेंस्की को धमकी भी दे दी कि ये बात मानो वरना ये लड़ाई चालू रहेगी। तो अब मुझे जो लगता है कि जेलेंस्की को फेस सेविंग उस तरह से नहीं मिल पा रही है जिस तरह की उन्हें मिलनी चाहिए थी। ऐसे में मुझे इस बात के 30-40% चांस हैं कि शायद ये लड़ाई ना थमे। जरूरी नहीं है कि वो माने, बिल्कुल है, भले क्योंकि उन्हें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन नहीं दिया गया है, और जो ट्रंप की कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के नेता उठाते रहे हैं, जेलेंस्की खुद उठाते रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन उनकी बात मानेगा। पर जैसे कड़ा रुख अपना लिया है, ट्रंप ने क्लियर कह दिया क्रीमिया भूल जाओ, ये समझौते की बात कर दी है, या जेलेंस्की के पाले में गेंद डाल दी है, तो फिर भी ये दौरा मायने रखेगा? नहीं, दौरा तो मायने रखेगा। एक बातचीत होनी है जो ज़रूर होनी है। उस बातचीत में ये फैसला होना भी है कि भाई हमें मतलब ये बड़ा फैसला है लड़ाई ख़त्म करने का, तो इसमें तो आमने सामने बैठ के बात होगी। लेकिन इस बात की अब मुझे संभावना कम लग रही है कि शायद कोई सहमति बन पाएगी, क्योंकि जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के जो 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं उससे तो कहीं नरमी के कोई संकेत नहीं है। और जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अपनी
अपनी जो फेस है उसको सामने रखकर, देखिए अगर क्रीमिया पर कोई बात नहीं होती है और जो बाकी इलाके हैं जिस पे रूस का एडवांसमेंट है वो वापस नहीं आते हैं, तो जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल होगा सत्ता में बने रहना। जेलेंस्की को फिर घर जाते ही, युद्ध खत्म होते ही इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि उनका पर्सनल जो एक स्टेक है वो दांव पे लग गया है। तो ऐसे में मुझे इस बात के लगे कहीं ना कहीं ईगो जो होता है आदमी का, वो ईगो ना बाहर आ जाए। अगर वो ईगो बाहर आता है जेलेंस्की का, तो फिर ये मुश्किल होने वाला है। ये क्लियर ट्रम्प की तरफ से तो कर दिया गया है। यहाँ पुतिन भी यही सोच के चल रहे हैं कि हो सकता है समझौता हो जाए। इनके पाले में गेंद भी डाल दी है, नहीं मानते हैं, बातचीत होती है, लौट जाते हैं। मतलब उसके बाद कुछ खास उनके हाथ में, अब जेलेंस्की के हाथ में रहेगा नहीं अगर ऐसी स्थिति। बिल्कुल, जेलेंस्की के हाथ में कुछ नहीं है। जो ट्रम्प हैं वो सीधे तौर पे ये कहेंगे कि ये पॉइंट्स हैं, इन पर आप टिक करो, हाँ करो। अगर हाँ करते हैं तो ठीक है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है। अगर हाँ नहीं करोगे तो लड़ाई ये जारी रहेगी। अच्छा, ये जो बार बार क्रेडिट लेने का काम चल रहा है ट्रम्प के द्वारा, कितनी रियलिटी लगती है इसमें? क्योंकि सिर्फ ये यहाँ की बात नहीं है, जेलेंस्की यहाँ पुतिन से जुड़ी बात नहीं है। हम भारत में भी देखते हैं, हर बात का क्रेडिट ले लेते हैं। यहाँ दूसरे देश की कोई बातचीत होती है, क्रेडिट। रियलिटी कितनी है? देखिए 38 या पता नहीं 39 बार तो वो इंडिया पाकिस्तान की बात कर चुके हैं और इसका भी क्रेडिट लेना चाहेंगे। इवन एक नॉर्वे के अखबार ने ये भी छापा था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे नोबेल दो। हाँ। मतलब किसी कंट्री के मंत्री से भी कह दिया उन्होंने, शायद नॉर्वे की। तो ये क्रेडिट लेने का होड़ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ट्रम्प का स्टाइल भी है। अब इफ़ेक्टिवली अगर देखें तो उनके पास 1 साल और बचा है, क्योंकि 2 साल ये मान के चले, 2 साल बाद अमेरिका में एक इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन जिनको बोलते हैं, अमेरिकी सीनेट के, कांग्रेस के। तो उसके बाद डायनामिक्स चेंज हो सकती है। तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि दुनिया में मेरा जो गेस्चर हो, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज हो, या पूरी दुनिया जो मुझे जाने, वो जाने कि ये बंदा वॉर रुकवा सकता है कहीं भी, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की भी बात हो या फिर यूक्रेन की हो या फिर गाज़ा हमास की हो। सच्चाई इससे इतर है, लड़ाई रुकती है लेकिन उसमें किसी एक व्यक्ति का क्रेडिट नहीं हो सकता, एज ए कंट्री का क्रेडिट हो सकता है, एज ए अमेरिका की पॉलिसीज़ का, या कुछ और देशों का भी हो सकता है। तो ये अगर लड़ाई रुकती है तो कहीं ना कहीं इसमें हमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पुतिन ने भी लड़ाई रोकने की कोशिश की है। हाँ। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये लड़ाई वाकई में रुक पाती है या नहीं रुक पाती। मतलब कुछ खास हमें इस मुझे मुलाकात के बाद अगर हम कुछ इसका खास, एनालिसिस करें तो मतलब एक बेसब्री से जो इंतजार होता है कि मुलाकात होगी, शायद कुछ ऐसा निकल करके सामने, हाँ, तो ऐसा कुछ खास नहीं नजर ऐसा कुछ खास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि लड़ाई रुकने के जो ट्रम्प का डील करने का तरीका है वो डिफरेंट है। इसमें ये हो सकता था कि जब पुतिन और ट्रम्प के बीच में बातचीत हुई तो उसी समय जेलेंस्की को और यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाया जाता तो शायद बेहतर डील हो सकती थी। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कल तक का। मतलब ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता, पर हाँ होने को तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। होने कुछ भी हो सकता है। फिलहाल नमस्कार।